जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट मॉडल पेपर 2024 लगातार जारी है और आज साथियों हम तीसरा मॉडल पेपर कवर करने वाले हैं। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए और एक बार मेरे सभी साथी क्लास को लाइक और शेयर कर दे भाई। तो सबसे पहले हिंदी का पोर्शन लेते हैं। तो हिंदी का पहला सवाल आपके सामने है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है। हर सवाल में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, सभी साथियों को आंसर देना है भाई। तो बताओ देगा क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है तो शानदार जवाब है सत्य धन आग्रह। क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य धन आग्रह। और दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। खंड का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, खंड है, इसका सही संधि विच्छेद क्या है। मेरे सभी जूनियर अकाउंटेंट के साथी है वो रेगुलर क्लास अटेंड करें, एग्जाम नजदीक है दोस्तों आपके। तो राइट आंसर आपके खम धन डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खम धन डे। बिल्कुल शानदार जवाब है दोस्तों आप सभी का। व्यंजन संधि है मेरे साथी, क्या है, व्यंजन संधि। त्रिफला में कौन सा समास है, त्रिफला है, इसमें समास कौन सा है दोस्तों, बिल्कुल शानदार जवाब है द्विगु समास। कौन सा समास है, द्विगु समास। 3 फलों का समूह है, त्रिफला होता है। अगला सवाल, राष्ट्र में ये प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। राष्ट्र है, इसमें अगर आप ये प्रत्यय लगाते हो तो कौन सा नया शब्द बनेगा। तो ये बनेगा दोस्तों आप सभी के राष्ट्रीय। क्या बनेगा मेरे साथियों, राष्ट्रीय बनेगा। शानदार जवाब है आप सभी का। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है, विज्ञान है, इसमें दोस्तों कौन सा उपसर्ग लगा है बताओ। देखें रेगुलर क्लास अटेंड करें भाई मेरे सभी जूनियर अकाउंटेंट के साथी। तो राइट आंसर मेरे साथी वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी। भास्कर का पर्यायवाची शब्द क्या है, भास्कर है, इसका दोस्तों आपके पर्यायवाची शब्द क्या है भास्कर का, जल्दी से जवाब दो। देखें भास्कर का पर्यायवाची क्या है, तो भास्कर का है साथियों दिवाकर। क्या है दोस्तों, दिवाकर। बिल्कुल शानदार जवाब है सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। ये है भाई इसके पर्यायवाची। आडंबर का उचित पर्यायवाची बताओ। देखें आडंबर, मात्र 5 सेकंड में सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो राइट आंसर आपके डोंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डोंग, स्वांग, पाखंड। इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनिकार्थी नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो आपके परिकर का अनेकार्थी नहीं है। कितना शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम में छपने लायक सवाल मैं आप सभी को करवा रहा हूं। तो मेरे सभी साथी जवाब दो देखें, बिल्कुल शानदार। क्या हो जाएगा, क्षत्रिय। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्षत्रिय शब्द है, ये परिकर का अनेकार्थी नहीं है। तो रट लेना, एक से अधिक अर्थ देने वाला होता है भाई आपके एकार्थी, आप सभी को पता है। बिल्कुल, कमरबंद, परिवार और समूह है, ये आपके परिकर के हैं। इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है, कौन सा शब्द है वो आपके उद्योग का अनेकार्थी है। कितना शानदार सवाल है साथियों राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए। तो ये हो जाएगा आप सभी के कारखाना। क्या हो जाएगा, कारखाना। मरीचि और मरीचि शब्द युगम का अर्थ क्या है, एक तो मरीचि है, एक आपके मरीचि है, तो दोनों के अर्थ दोस्तों आपके भिन्न भिन्न है। तो बताओ देखे क्या है राइट आंसर, बिल्कुल मरीचि में सूर्य और मरीचि में आपके किरण है। दिमाग में छाप लेना, एग्जाम में डिट्टो सवाल छपेंगे। गाय कौन सी संज्ञा है, गाय है, ये दोस्तों आपके कौन सी संज्ञा है भाई, गाय बताओ देखे जल्दी से। बिल्कुल शानदार, जातिवाचक। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें वाच्य कौन सा है, पुस्तक है वो पढ़ी जाती है, इसमें दोस्तों आपके वाच्य कौन सा है, जल्दी से बताओ देखें वाच्य कौन सा है। बिल्कुल शानदार, इसमें है आपके कर्म वाच्य। कौन सा वाच्य, कर्म है वाच्य, क्योंकि क्रिया पढ़ना है, इसका सीधा संबंध आपके पुस्तक से है, और पुस्तक क्या है आपके कर्म, यानी कि कर्म की प्रधानता है। मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है, मैं है वो घर जाता हूं, इसमें सहायक क्रिया कौन सी है, तो सहायक क्रिया है साथियों आपके हूं। क्या हो जाएगा दोस्तों, हूं है, ये आपके सहायक क्रिया है, दिमाग में छाप लेना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल शानदार, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया है वो आपके सहायक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, सहायक क्रिया। जो अधिक बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ देखे, बिना ऑप्शन देके आंसर आना चाहिए। जो अधिक बोलता हो, बिल्कुल शानदार जवाब है दोस्तों आप सभी का। इसी तरीके से मेरे सभी साथियों के आंसर आने चाहिए भाई।
तो राइट आंसर मेरे साथ ये लीजिए भाई ऑप्शन और देख लो आप, ये देख लो, जो बहुत बोलता हो। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का, वाचाल। क्या हो जाएगा साथियों, वाचाल। अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो अर्श पर होना मुहावरे का अर्थ है अपने को बहुत बड़ा समझना, अपने को बहुत बड़ा समझना। कच्ची गोली खेलना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कच्ची गोली खेलना, बिल्कुल शानदार जवाब है अनुभवहीन होना। क्या हो जाएगा, अनुभवहीन होना। वृक्ष का समानार्थी क्या है? वृक्ष है, इसका समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों वृक्ष का? तो वृक्ष का है आपके तरु। क्या हो जाएगा, तरु। जमीन का समानार्थी शब्द नहीं है, सवाल पे गौर कीजिएगा, इनमें से कौन सा जमीन का समानार्थी शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा साथियों आपके विटप। क्या हो जाएगा, विटप। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से आपके वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है साथियों? बिल्कुल शानदार, अनुसंगिक। क्या हो जाएगा, अनुसंगिक। दिए गए वाक्य का सबसे उपयुक्त हिंदी अनुवाद कौन सा है? देवर इन क्लास। देवर इन क्लास है, इसका सबसे उपयुक्त हिंदी अनुवाद कौन सा है दोस्तों? जल्दी से जवाब दो, देखें। बिल्कुल, वे कक्षा में थे। क्या था, वे कक्षा में थे। द टीचर वाज ए मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट। इस वाक्य का अनुवाद क्या होगा दोस्तों? इंग्लिश का सेंटेंस है, हिंदी अनुवाद पूछा गया है। द टीचर वाज ए मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट। तो राइट आंसर मेरे साथी, शिक्षक निडर आत्मा के आदमी थे। भाई शिक्षक है वो निडर आत्मा के आदमी थे। अगला सवाल लेते हैं, महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने है, ये बताओ। देखें, 3 गद्यांश दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनना है भाई, और उसके अनुसार आप सभी को ए बी सी पर चिन्ह लगाए भाई। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाए। बताओ, देखें। बिल्कुल शानदार, इनमें भाई आपके कोई भी त्रुटि नहीं है, ये तीनों के तीनों आपके बिल्कुल सत्य है। ये वापस देखो, देखे 4 गद्यांश आपके सामने है, अगर कोई गलत है तो गलत बताओ, वरना सही है तो भाई सारे सही है। दिमाग में सोचो, देखें एक बार, सारे सेंटेंस पढ़ो, देखें क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल शानदार, ऑप्शन सी है वो आपके गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि सर्वोत्तम शब्द है सबसे और उत्तम शब्द से मिलकर बना है, इसलिए शब्द का प्रयोग है वो व्यर्थ है, सबसे आगे नहीं आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों जीके का पोर्शन कवर करते हैं, क्योंकि जीके आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में। राजस्थान के किस शासक ने मालवा के बाज बहादुर को शरण दी? तो कौन से शासक ने बाज बहादुर को शरण दी थी? कितना शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए। तो 5 सेकंड में सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा साथियों आप सभी के ऑप्शन ए, उदय सिंह द्वितीय। उदय सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन, राजा बारमल के समकालीन मुगल शासक कौन थे? राजा बारमल है, इसके समकालीन मुगल शासक कौन थे दोस्तों? मुगल शासक, तो ये थे आपके अकबर। क्या हो जाएगा, अकबर। सिसोदिया वंश का पहला शासक कौन था? सिसोदिया वंश है, इसका पहला शासक कौन था दोस्तों? सिसोदिया वंश का। बिल्कुल शानदार जवाब है राणा हमीर। क्या हो जाएगा, राणा हमीर। राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन है, हर एक सवाल दोस्तों मैं आप सभी को कवर करवा रहा हूं, बेसिक टू मॉडरेट है, तो सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जूनियर अकाउंटेंट के मॉक टेस्ट में। तो सभी साथी भाई रेगुलर क्लास अटेंड करें। तो ये हो जाएगा आपके गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट। शांति देवी फूलवा फिल्मा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है भाई? शांति देवी हो गई फूलवा फिल्मा। तो यह है प्यारे साथियों आप सभी के चक्री नृत्य से। कौन से नृत्य से? चक्री नृत्य से। पोत हंगार सरी आभूषण है वो कहां पर पहनते हैं? स्टार कर ले मेरे सभी जूनियर अकाउंटेंट के साथी, पोत हंगार और सरी, तो ये पहनते हैं साथियों आप सभी के गले में। कहां पर पहनते हैं? गले में। गायन परंपरा जिससे गौरी जुड़ी थी, तो कौन सी है दोस्तों? गौरी देवी का संबंध है वो किससे है? तो यह है साथियों आप सभी के मांड से। क्या हो जाएगा? मांड गायिका गौरी देवी। अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? अरावली की उच्चतम चोटी,
तो उच्चतम चोटी है साथियों गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें मीठे पानी की झील नहीं है? इनमें से कौन सी झील आपके मीठे पानी की झील नहीं है? शानदार जवाब है साथियों पचपदरा झील। क्या हो जाएगा? पचपदरा झील। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? ऐसा जिला जिसमें एक भी नदी नहीं है दोस्तों। बिल्कुल शानदार जवाब आप सभी साथियों का ऑप्शन बी हो जाएगा चूरू। क्या हो जाएगा? चूरू। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? भाई जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे सभी जूनियर अकाउंटेंट के साथियों का बीकानेर, जोधपुर। बीकानेर और जोधपुर। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? राजस्थान राज्य मूल्यांकन संगठन तो ये स्थापित किया गया दोस्तों आप सभी के 1960 में। कब किया गया? 1960 में। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला? भारत का 11वां उपराष्ट्रपति कौन था भाई दोस्तों? कितना शानदार सवाल है, बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर आपके भैरों सिंह शेखावत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भैरों सिंह शेखावत। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? कितना शानदार सवाल है साथियों, एग्जाम में छपने लायक सवाल है। राइट आंसर आपके जे नारायण व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जे नारायण व्यास विश्वविद्यालय। 2020-21 में राजस्थान राज्य की अर्थव्यवस्था है, इसका आकार कितना है? यानी कि उम्मीद है इतना करोड़ आपके टच कर जाएगी। तो यह साथियों आपके 9.58 लाख करोड़। वर्ष 2020-21 के लिए पूरे देश के सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में राजस्थान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा कितना है? कितना शानदार सवाल है दोस्तों, एग्जाम में इसी तरीके का अक्सर आपके बोर्ड है वो सवाल पूछता है। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन बी हो जाएगा 4.92। क्या हो जाएगा? 4.92। जाकाना वन क्षेत्र मार्ग में विकसित वन की तर्ज पर स्मृति वन विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो इस बजट में कुल कितने स्मृति वन का विकास प्रस्तावित है? छोटा सा सवाल है भाई, बताओ देखें। बिल्कुल शानदार जवाब है 5। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 5 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपके पास 4.92 हो गया। क्या होगा? कितना हिस्सा है? 4.92। आपकी किताब में करेक्शन है तो ठीक कर ले भाई, 4.92 सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा है। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों यानी कि रिको, आरएफसी, राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राज्यपाल के कौन से जिले सम्मिलित है भाई? यहाँ पर राजस्थान है, ध्यान रखना भाई। राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं दोस्तों आपके जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर। जोधपुर, पाली, अजमेर और आपके अलवर। मोंटेनेग्रो में आयोजित एड्रियाटिक पर्ल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली अरुंधति चौधरी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है भाई? स्टार कर ले मेरे सभी जूनियर अकाउंटेंट के साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है खेल जगत का कनिष्ठ लेखाकार के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथ ही ऑप्शन सी हो जाएगा कोटा। अरुंधति चौधरी आपके कोटा से संबंध रखती है। भारत के रेस वॉकर भावना जाट ने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो 7वीं राष्ट्रीय पैदल यात्री चैंपियनशिप जीती है, जो राजस्थान के कौन से जिले में है? भावना जाट का संबंध किससे है दोस्तों? तो भावना जाट है, इनका संबंध साथियों आप सभी के ये देखो भाई ऑप्शन यहां पर बाकी है। बिल्कुल राज संबंध से। किससे है? राज संबंध से भावना जाट आपके संबंध रखती है। दिमाग में छाप लेना अभी के अभी। सितंबर 2020 में राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र से संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया भाई? शानदार सवाल है दोस्तों। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा, रक्षा, विमानन और कपड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कितने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बिल्कुल शानदार जवाब है 6310। क्या हो जाएगा?
6310। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? लोहागढ़ किला है वो दोस्तों आपके कहाँ पर है? तो लोहागढ़ किला है ये आपके भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, बिल्कुल शानदार, बिरला मंदिर। कौन सा? बिरला मंदिर। बांडासर जैन मंदिर कहाँ पर है भाई? बांडासर जैन मंदिर, बिल्कुल शानदार, बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। ये जो आपको सवाल दिख रहे हैं साइंस के, ये आप सभी को न्यूमेरिकल टाइप है, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो दोस्तों, वहाँ पर आपको ये सवाल मिल जाएंगे। ये देखो, देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? स्मृति आधारित क्वेश्चन करते हैं। तो राइट आंसर मेरे साथ ही ऑप्शन डी हो जाएगा आपके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व का जोड़। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो तत्व है इसका जोड़। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा आपके मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा साथियों आप सभी के डिंब वाहिनी नली। क्या हो जाएगा? डिंब वाहिनी नली। निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा गुण है जो आपके स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? बताओ, देखें। बिल्कुल, इनमें है वो त्रिकक्षीय हृदय पाया जाता है। इनमें त्रिकक्षीय हृदय है वो पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव होकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित की जा सकती है? कितना शानदार सवाल है साथियों, जनरल साइंस का सवाल है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए। तो ये हो जाएगा आप सभी के डायबिटीज। क्या हो जाएगा? डायबिटीज। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता? यानी टीकाकरण करके आप उस बीमारी से नहीं बच सकते। तो ये हो जाएगा साथियों आपके दमा। क्या हो जाएगा? दमा। निम्नलिखित में से किससे हमारे शरीर के मूल खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक। तो छोटा सा जवाब है साथियों आप सभी के, प्रोटीन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। जीन क्या है? जीन क्या है दोस्तों? जीन, तो जीन है ये आपके डीएनए का एक भाग है। डीएनए का एक भाग जीन है। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं, जनरल साइंस के सवाल अभी बाकी है दोस्तों, ये लीजिए भाई। क्लोरीन युक्त उस एंटीबायोटिक का क्या नाम है जो मिट्टी में सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है और टाइफाइड बुखार के उपचार के लिए प्रभावी है? कितना शानदार सवाल है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए। तो राइट आंसर मेरे साथ ही क्लोरामेनिफॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरामेफिनॉल। मिश्रित खेती का मतलब क्या है? मिश्रित खेती है, इसका मतलब क्या है साथियों? मिश्रित खेती का मतलब, तो मिश्रित खेती का मतलब है फसलों का उगना और पशुओं का पालन पोषण। फसलों का उगना और पशुओं का पालन पोषण। किस कृषि को काट तथा देन कृषि के रूप में जाना जाता है? काट और देन कृषि के रूप में जानते हैं। तो ये हो जाएगा साथियों आप सभी के स्थानांतरित कृषि। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, बिल्कुल शानदार जवाब है, वे प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। वे प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक क्या है भाई? पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक, बिल्कुल शानदार, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? बिल्कुल, व्यापक उद्देश्य। व्यापक उद्देश्य। लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद अपनी जिस पुस्तक में किया वे पुस्तक कौन सी है? प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद, तो पुस्तक का नाम है साथियों आप सभी के द स्टडी ऑफ मैन। द स्टडी ऑफ मैन। हर्ष कोविट्स के लिए संस्कृति का अर्थ क्या है? हर्ष कोविट्स के लिए संस्कृति का अर्थ क्या है दोस्तों? तो संस्कृति का अर्थ है आपके पर्यावरण का मानव निर्मित अंश। पर्यावरण का मानव निर्मित अंश। तो ये मैथ के जो सवाल दिख रहे हैं, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर 1 में, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे विथ सॉल्यूशन
तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगला सवाल देखें, कंप्यूटर के एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे। यानी एक संदेश को बहुत सारों को भेजना है तो इस्तेमाल किसका करेंगे। बिल्कुल शानदार जवाब है साथियों आप सभी का, ऑप्शन बी मेल मर्ज। क्या हो जाएगा, मेल मर्ज। निम्नलिखित में से किसे रेडीमेड स्टाइल के रूप में जानते हैं। रेडीमेड स्टाइल के रूप में किसे जानते हैं भाई, रेडीमेड स्टाइल। तो ये हो जाएगा आपके टेम्पलेट। क्या हो जाएगा, टेम्पलेट। एमएस एक्सेल में शब्दों के बीच एक स्थान को छोड़कर एक टेक्स्ट से अतिरिक्त रिक्त स्थान निकालने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। शानदार सवाल है कंप्यूटर का जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए। तो उपयोग करते हैं दोस्तों आप सभी ट्रिम का। किसका करते हैं, ट्रिम का। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसका कलेक्शन है जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है। कितना शानदार सवाल है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आप सभी के स्लाइड्स। क्या हो जाएगा, स्लाइड्स। अगला महत्वपूर्ण सवाल, फ्रीवेयर के दो उदाहरण क्या है भाई। फ्रीवेयर के दो उदाहरण क्या है। तो फ्रीवेयर के दो उदाहरण है साथियों आप सभी के इंस्टेंट मैसेंजर और गूगल टूल बार। कितना शानदार सवाल है। एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचारित करके इंटरनेट का उपयोग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। शानदार सवाल है। ऐसे सवाल आपके काफ़ी बार एग्जाम में देखे गए हैं भाई, खास तौर पर जूनियर अकाउंटेंट जैसे बड़े एग्जाम में। तो राइट आंसर आपकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आउटपुट एक्सप्रेस क्या है भाई, थोड़ा सा सवाल क्लियर नहीं है। देखे आउटपुट एक्सप्रेस बताओ क्या है दोस्तों। तो आउटपुट एक्सप्रेस आपके ईमेल क्लाइंट है। क्या है, ईमेल क्लाइंट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। एसएमएस का तात्पर्य क्या है। एसएमएस है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो एसएमएस की फुल फॉर्म है आपके शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस। एमआईएमई का पूरा नाम क्या है। एमआईएमई का पूरा नाम, बिल्कुल शानदार, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन फुल फॉर्म आपके 100% आएगी जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में। विंडो 10 के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है। गलत कथन पूछ रहा हूं दोस्तों, 4 कथन आपके सामने है, इनमें से एक कथन आपके गलत है। बिल्कुल शानदार चुना है, ऑप्शन सी है वो आपके गलत है। ये एक मोबाइल संस्करण भी है, 2015 में लॉन्च हुआ था और आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यदि कोई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट का जवाब नहीं देता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कोई कंप्यूटर है वो चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट का जवाब नहीं देता तो उसे कहते हैं साथियों हैंग। क्या कहते हैं, हैंग। सीपीयू में क्या शामिल है भाई। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें शामिल क्या होता है। तो सीपीयू में आपके आम तौर पर है इनपुट प्रोसेस और स्टोर शामिल होता है भाई। इनपुट प्रोसेस और आपके स्टोर। विंडोज एक्सपी की रिलीज दिनांक क्या है भाई। विंडोज एक्सपी, शानदार सवाल है कंप्यूटर का। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन डी हो जाएगा, अक्टूबर 2001। लिनक्स किसका उदाहरण है। लिनक्स है वो दोस्तों किसका उदाहरण है, लिनक्स। तो लिनक्स है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक मॉड्यूल एक उपकरण है जो बोले गए शब्दों को जानकारी में परिवर्तित करता है जिससे कंप्यूटर पहचान सकता है और प्रक्रिया कर सकता है। तो उसे क्या कहते हैं। बोले गए शब्द होते हैं, इनको जानकारी में बदलता है तो उसे कहते हैं साथियों आप सभी के वॉइस रिकग्निशन। क्या कहते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी आप कह सकते हैं। बिल्कुल शानदार है भाई। निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं। कौन से विकल्प में आपके केवल इनपुट डिवाइस होते हैं। तो राइट आंसर मेरे साथी ऑप्शन भी हो जाएगा, माउस कीबोर्ड और स्कैनर। माउस कीबोर्ड और स्कैनर। जॉयस्टिक मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक है वो मुख्य रूप से भाई किसके लिए प्रयोग करते हैं। तो जॉयस्टिक करते हैं आपके कंप्यूटर गेमिंग के लिए। कंप्यूटर गेमिंग। हार्ड डिस्क पर सबसे छोटी भौतिक भंडारण इकाई क्या है। सबसे छोटी भौतिक भंडारण इकाई,
बिल्कुल शानदार जवाब है दोस्तों, सेक्टर। क्या हो जाएगा? सेक्टर। निम्न में से किस मेमोरी की सबसे अधिक डेटा एक्सेस स्पीड है भाई? सबसे अधिक डेटा एक्सेस स्पीड किसकी है? बिल्कुल शानदार जवाब है साथियों आप सभी का, ये हो जाएगा आपके कैश मेमोरी। क्या हो जाएगा साथियों? कैश मेमोरी। एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है, तो कौन होता है दोस्तों? बिल्कुल शानदार, क्लाइंट। क्या हो जाएगा? वो होता है आपके क्लाइंट। कंप्यूटर के टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है किस कंपनी के प्रोडक्ट है? बेसिक सा क्वेश्चन है साथियों, इस सवाल का जवाब आप सभी को देना है भाई, क्वेश्चन फॉर यू है आपके लिए। डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता? तो कौन से विकल्प के द्वारा अधिकृत नहीं कर सकते? तो विकल्प है साथियों आपके COM, कोम। एक कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो बेसिक क्वेश्चन, कीबोर्ड आपके इनपुट है। क्या है? इनपुट। कौन सा एक खुला स्रोत वर्ड प्रोसेसर है? इनमें से कौन सा आपके खुला स्रोत वर्ड प्रोसेसर है? तो ये हो जाएगा साथियों आपके MS वर्ड ऑनलाइन। इंग्लिश के सवाल देख लेते हैं दोस्तों, आप सभी की मांग थी, तो सभी साथी भाई एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो फटाफट। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। इंग्लिश के शुरुआत के जो सवाल है वो एक्टिव पैसिव वॉइस के होते हैं, जो आप सभी को करना है। ये देखो एक सवाल इंग्लिश के सवाल लेते हैं भाई, इंग्लिश के। ये देखो यहाँ पर है, एंटोनियम बताना है आपको। स्क्वालिड का एंटोनियम बताओ देखे फटाफट, मात्र 5 सेकंड में। तो ये हो जाएगा आपके क्लीन। क्या हो जाएगा? क्लीन। एक्सपेंडेबल का बताओ देखें, सिनोनियम बताना भाई एक्सपेंडेबल का। तो एक्सपेंडेबल है, इसका सिनोनियम होता है आपके फ्लेक्सिबल। क्या होता है? फ्लेक्सिबल। अगला महत्वपूर्ण सवाल लेते हैं, प्रीफिक्स बताना है आपको एबल का। एबल है, इसको आपको प्रीफिक्स बताना है भाई एबल का। तो एबल का हो जाएगा साथियों आपके अन। क्या हो जाएगा? अनएबल। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर आपके ये एक पैसेज आता है, तो पैसेज आप सभी को करना है आराम से, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा पैसेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैसेज के सवाल है दोस्तों, ये तो आपके 4-5 है। एंटोनियम सिनोनियम एंटोनियम वाले मैंने आपको करवा दिया। ये देखो देखें, उसने एक मुकदमा दायर किया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? उसने एक मुकदमा दायर किया। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा साथियों, ही फील्ड ए सूट। क्या हो जाएगा? ही फील्ड ए सूट। फाइल्ड भी कह सकते हो आप। हिंदी में क्या होगा भाई? द मजिस्ट्रेट ऑर्डर्ड एंड इक्विटी। इसका हिंदी में मीन क्या होगा? 5 सेकंड का जवाब है भाई आपके पास केवल। बिल्कुल, मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन हु स्टारवेज द बॉडी ऑफ द गुड ऑफ सोल। इसका बताओ देगा क्या होगा? क्या कहते हैं उसे दोस्तों? तो उसे कहते हैं साथियों आप सभी के एसेस्टिक। क्या कहते हैं? एसेस्टिक। ए पर्सन है हु फॉरसेक्स रिलीजन। शानदार सवाल है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपके रिनेग्रेड। क्या हो जाएगा? रिनेगेड। तो ये दोस्तों क्लास कवर की है राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट मॉडल पेपर 2024 की। मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दे। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ में, एक शानदार जूनियर अकाउंटेंट मॉडल पेपर 2024 के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।